जी रेंच से बोल्ट टाइट कर रहा हूँ, ऑयल डाल दिया, अब क्लैंप टाइट कर रहा हूँ। और अब बस ये देखते हैं कि निशु भाई का फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है अपने इस जान से प्यारे दिलों की धड़कन को दोबारा अपनी आंखों के सामने देखकर। तो ये व्हाट्सएप गाइस, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि निशु भाई की शादी अब काफी ज्यादा नजदीक आ चुकी है और हम पिछले वीडियो में घोड़ा परचेज करने गए थे और हमने उस घोड़े को परचेज कर भी लिया था। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं बेनी भाई का एचएमटी ट्रैक्टर लेकर उस घोड़े को लेने। और तुम लोग शायद सोच रहे होंगे कि मैं इस कच्चे और उबड़ खाबड़ रास्ते से क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि जिस रास्ते से हम अक्सर जाते हैं उस रास्ते पर फिलहाल रिपेयर वर्क चल रहा है, जिससे बड़े व्हीकल को उस रास्ते पर एंट्री नहीं मिल रही है। तो फिलहाल मैं निकल चुका हूँ इस खतरनाक कच्चे रास्ते से और तुम ये बेनी भाई का ट्रैक्टर देखो, क्या ही तो स्टंट मार रहा है, एकदम लाजवाब। और मैं तुम्हें बता दूं कि निशु भाई की शादी की तैयारी पूरी तरीके से लगभग कंप्लीट हो चुकी है। व्हीकल का जुगाड़ हो चुका है और डीजे का भी हो चुका है। बस अभी हम इस घोड़े को इस ट्रॉली में लौट करके ले जाएंगे निशु भाई के घर पर। यहाँ से समुद्र कितने पास में है और हमें जाना है बिल्कुल सामने पर। वहाँ पर कुछ तो बिखरा हुआ है, देखो ना कितना बड़ा पहाड़ लगा हुआ है पत्थरों का। फिलहाल उसके पास चलते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि वहाँ का क्या सीन रहता है। वहाँ पर तो लगता है कोई चाचा खड़े हैं, चलो फिलहाल इनके पास तो चलते हैं। अभी ट्रैक्टर को यही करते हैं पार्क और नीचे उतरकर बात करते हैं इनसे कि यहाँ का क्या सीन है। हाँ चाचा क्या बात है, यहाँ पर क्यों खड़े हो? और कुछ देर चाचा से बात करने के बाद पता चला कि इस रास्ते का भी काम चल रहा है और आज से ही स्टार्ट हुआ है काम। तो चलो गाइस, यहाँ से तो हम नहीं जा सकते, पर इन्होंने हमें एक नया रास्ता बताया है जिससे हम उस गाँव तक पहुँच सकेंगे जहाँ हमें घोड़ा लेने जाना है। और यह रहा वो रास्ता जो पूरा पहाड़ को काटते हुए निकलता है और हमें बिल्कुल पास पास और संभल कर चलना होगा, क्योंकि देखो बगल में कितनी बड़ी खाई है। अगर गिरे ना तो सीधा यहाँ पर आकर गिरेंगे। तो चलो फटाफट से बढ़ते हैं अपने एचएमटी ट्रैक्टर को लेकर ऊपर और हमें देखना होगा कि हम कितनी देर में पहुंच सकते हैं, क्योंकि यह रास्ता काफी लंबा और खतरनाक है। एक गलती और हमारा सारा काम फिनिश हो सकता है। चलो चलते हैं। और तुम ये देखो कितनी ऊंची चढ़ाई है और मैंने तो ये रास्ता पहले कभी देखा ही नहीं है। क्या पता आगे क्या क्या आएगा। पहले हम जिस रास्ते से जाते थे वहाँ पर काम चल रहा है, नहीं तो वहीं से होकर जाते। और भाई तुम मुझे बताओ कौन कौन निशु भाई को मिस करता है। अगर तुम भी निशु भाई को दिल से मिस करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में यह वाला इमोजी स्पैम करो, जिससे मुझे भी तो पता चले कि कौन कौन निशु भाई का सच्चा वाला फैन है और उन्हें मिस करता है। और मैं थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आ चुका था और यह ससुरा बेनी का ट्रैक्टर इतना आगे से उठता है कि क्या ही बताऊं। खाली ट्रॉली में इतना उठ रहा है तो भरी हुई ट्रॉली में क्या हाल होगा इसका। और वह क्या सामने भी पत्थर है, लगता है यह भी रास्ता ब्लॉक है। हमारे साथ लगता है हाई लेवल का पोपट हो गया है। मुझे जल्दी से निशु भाई की शादी के काम को कंप्लीट करना है, पर यहाँ बीच में कोई ना कोई दिक्कत आ ही रही है। और वह क्या किसी का ट्रैक्टर फंसा हुआ है। अबे टमाटर के रंगीन बीज, इतने बड़े पत्थर नहीं दिखे तेरे को। चलो भाई ट्रैक्टर से नीचे उतर के उसका हाल चाल पूछते हैं, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, क्योंकि उसने पूरा ट्रैक्टर पत्थर के ऊपर चढ़ा दिया है। अबे क्या आदमी है रे। तो ट्रैक्टर के टायर तो देखो जैसे टेम्पो में लगे हुए हो ऐसे लग रहे हैं, लेकिन एक सेकंड गाइस, ये तो अपना दिलों की धड़कन है ना, जो कि करीब 1 महीने पहले घर से चोरी हो गया था। हमने इसको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था और कितनी बार तो पुलिस कंप्लेंट की थी, पर यह ट्रैक्टर हमें मिला ही नहीं था। और इसकी अभी क्या हालत हो गई है, देखो ना तो इसका डीजे रहा और ना ही इसका बम्पर, और साथ में इसके बाहर से इम्पोर्ट करे हुए काफी एक्सपेंसिव टायरों को भी हटाकर दूसरे छोटे टायर लगा दिए। और जब मैंने इस ट्रैक्टर पर बैठे हुए बंदे से पूछा कि तुम इस ट्रैक्टर पर क्यों बैठे हो, तो इनका कहना था कि मैं इस रोड को क्लीन करने के लिए ट्रैक्टर हटा के जेसीबी से ये सारे पत्थर हटाकर यह रास्ता चालू करना चाहता हूँ। और मैंने बिना किसी टाइम वेस्ट किए निशु भाई को सीधा कॉल किया कि अपना दिलों की धड़कन हमें मिल चुका है। और यह सुनकर निशु भाई काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे, पर उनका फोन तो स्विच ऑफ बता रहा है। तो क्यों ना भाई हम इस ट्रैक्टर को मॉडिफाई करा के निशु भाई के घर पर लेकर जाएं, जिससे वो और भी ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे। और तभी मैं थोड़ी देर के बाद अपने एचएमटी ट्रैक्टर को सही से खड़ा करके उसके पीछे रैंप लगाकर ट्रैक्टर को एक सही पोजीशन में खड़ा कर देता हूँ, जिससे मैं अपने दिलों की धड़कन ट्रैक्टर को इसके ऊपर लॉट कर सकूं। और मैं फटाफट से दौड़ते हुए गया अपने दिलों की धड़कन के पास और इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या पता होगा कि नहीं, पर वेट गाइस, ये तो स्टार्ट हो गया। अब इसे बिल्कुल धीरे धीरे लेकर चलते हैं उस रैंप के पास, और मुझे बस एक बार पता चल जाए कि इस ट्रैक्टर की ये हालत की किसने है, सबसे पहले उसकी गोभी खोद दूंगा। क्या ही घटिया चोर है बे, इसके डीजे को ही गायब कर दिया, साथ में बम्पर को भी नहीं छोड़ा। अबे ओए भाई, ओ भाई, शीट गाइस, अपना बेनी का ट्रैक्टर तो गया, मैं उसे बचाकर वापस लेकर आता हूँ। तो ओके भाई लोग, थोड़ी देर के बाद मैं उस ट्रैक्टर को वापस लेकर आ जाता हूँ। अब चढ़ाते हैं इस ट्रैक्टर को उसके ऊपर। इसके टायर तो देखो कितने छोटे छोटे हैं, कितना छुटकू ट्रैक्टर लग रहा है। और कुछ देर के बाद मैंने इस ट्रैक्टर को अपने एचएमटी ट्रैक्टर के ऊपर लॉड कर दिया था। अब निकलते हैं इस ट्रैक्टर को लेकर और
गाइस कुछ भी कहो, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर उस रोड का काम ना चलता तो हम इस पहाड़ वाले रोड पर कभी आते ही नहीं। और हमें ये मेरा, आपका और हम सबका पसंदीदा स्वराज ट्रैक्टर दिलों की धड़कन हमें कभी मिलता ही नहीं। और इस रास्ते से आता जाता भी कोई नहीं है जिससे ये ट्रैक्टर यहीं पर पड़ा रहता और हम इस ट्रैक्टर को एक तरीके से भूल जाते। पर गाइस अभी ये बीस्ट हमें मिल चुका है, अब होगा इसका मॉन्स्टर लेवल मॉडिफिकेशन। मैं अभी इसको सीधे लेकर जाऊंगा बेनी भाई के वर्कशॉप पर, जहाँ वो किसी भी चीज में जान डाल देते हैं और उसे बना देते हैं एकदम खतरनाक मॉन्स्टर मशीन। और भाई कुछ देर के बाद मैं बेनी के वर्कशॉप के पास आ ही चुका हूँ और ये रही हमारे सामने बेनी भाई की वर्कशॉप। अब ट्रैक्टर को सही से खड़ीदा करते हैं और इसको हम नीचे उतार देते हैं। सबसे पहले हम इसे आगे ले जाकर पीछे लेते हैं, बिल्कुल सही से लेंगे, कोई भी ठोक वोक नहीं करेंगे, नहीं तो पता चलेगा कि हम एक को सही कराने आए थे और दूसरे को रिपेयर करना पड़ गया। ऑलराइट गाइस, कुछ समय के बाद मैंने इस ट्रैक्टर को सही से पार्क कर दिया था। अब इसके पीछे वाला गेट ओपन करते हैं, सभी चीजें परफेक्ट पोजीशन में हैं। अब करते हैं अपने दिलों की धड़कन को ड्राइव। अब यहाँ जितनी गैप है ये टायर इसमें नहीं गिरना चाहिए। अब फुल स्पीड में करते हैं बैक और ये आ चुका है नीचे। थोड़ा और पीछे लेकर इसे इन येलो पट्टियों पर पार्क करके खड़ा कर देते हैं। बस परफेक्टली पोजीशन में ये खड़ा हो चुका है। अब नीचे उतरकर उस महान व्यक्ति यानी बेनी भाई को कॉल करते हैं, क्योंकि वो कभी भी टाइम से वर्कशॉप पर होते ही नहीं है। हाँ मोटा, कितनी देर में तुम वर्कशॉप पर आ रहे हो? अपने दिलों की धड़कन को रिपेयर करना है। और दिलों की धड़कन का नाम सुनकर बेनी भाई काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि वो भी उस ट्रैक्टर को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और कुछ देर बाद सभी वर्कर्स अपने ट्रैक्टर को ठीक करने में लग जाते हैं और कोई टायर चेक कर रहा था तो कोई ट्रैक्टर की अंदर की वायरिंग। सभी वर्कर अपने फुल फोकस से ट्रैक्टर को रिपेयर करने में लगे हुए थे। और काफी देर के बाद ये रहा अपना चमचमाता दिलों की धड़कन। अब देखो ये कितना प्यारा लग रहा है, इसके एक एक पार्ट को अच्छे से फिट किया गया है। आगे का बम्पर देखो जिसपे निशु भाई का नाम लिखा था और इसके टायर पहले जैसे फिर से लगा दिए गए हैं, जिससे ये ट्रैक्टर काफी पावरफुल लग रहा है। और ये देखो इसका म्यूजिक सिस्टम, इसमें भी काफी ज्यादा खर्चा किया गया है। चलो भाई अभी बैठते हैं इस ट्रैक्टर के ऊपर और निकलते हैं निशु भाई के घर पर और देखते हैं उनका रिएक्शन की वो इस ट्रैक्टर को देखकर क्या बोलते हैं। और मैंने अभी इस HMT ट्रैक्टर को ट्रॉली से अलग कर दिया है, क्योंकि हम अभी इस ट्रैक्टर से ही ट्रॉली लेकर जाएंगे। तो अभी करते हैं इस ट्रॉली से अपने दिलों की धड़कन को कनेक्ट और ये ट्रॉली इस ट्रैक्टर से कनेक्ट हो चुकी है। अब इसे लेकर निकलते हैं उस लोकेशन पर जहाँ से हम घोड़े को लेकर जाएंगे निशु भाई के घर पर। मुझे तो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस चीज का हो रहा है कि निशु भाई इस ट्रैक्टर को देखकर क्या बोलेंगे। ये ट्रैक्टर उनका सबसे पसंदीदा ट्रैक्टर था, जो कि आज से 1 महीने पहले पता नहीं कौन घर से चोरी करके ले गया था। हमने इसे बहुत ढूंढा था पर अफसोस हमें ये मिला ही नहीं। हमने कितनी बार तो पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज करवाई थी, पर उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। और आज हमें ये ट्रैक्टर मिल चुका है। और भाई बातों बातों में उस लोकेशन पर पहुंच गया था जहां से हमें निशु भाई की बारात के लिए घोड़े को बुक किया था। और ये रहा उस घोड़े के मालिक का घर और उस साइड से इस घर का एंट्री गेट है। चलो चलते हैं वहाँ पर और उनसे बात करते हैं कि हम घोड़ा लेने आए हैं। अब मैं ना इस ट्रैक्टर को सीधा ना ले जाते हुए इसे पीछे करके ले जाऊंगा, जिससे इसके ऊपर उस बहादुर घोड़े को चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑलराइट गाइस, करीब 20 मिनट के बाद मैंने इस ट्रैक्टर को इस घर के अंदर पार्क कर दिया था और मैंने रैंप भी लगा दिया था। और तुम ये देखो, अभी उनके पास 2 घोड़े हैं, एक का कलर व्हाइट है और एक का कलर हल्का ब्लैक है। और ये दोनों देखने में भी काफी अच्छे लग रहे हैं। इनको अब इस ट्रॉली पर चढ़ा कर ले जाना पड़ेगा। और वैसे हम घोड़े को पैदल पैदल भी लेकर आ सकते थे, पर गाइस यहाँ से निशु भाई का घर काफी दूर है, इनको आने में काफी टाइम लग सकता था, इसलिए मैं ट्रैक्टर लेकर आ गया। ओके गाइस, मैं मिलता हूँ इनको इस ट्रॉली के ऊपर चढ़ा के। तो ओके भाई, थोड़ी देर के बाद ये दोनों घोड़े इस ट्रॉली के ऊपर खड़े हो चुके थे और ये देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं, एक एक साइड दोनों। चलो भाई अब निकलते हैं, क्योंकि हमें लेट हो रहा है। वहाँ घर पर भी अभी बहुत ज्यादा काम बाकी है। हमने लगभग सभी काम कर लिया है, पर गाइस एक काम काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि निशु भाई के एक मेहमान फ्लाइट से आने वाले हैं, जिनको हमें लेकर आना होगा। फिलहाल अभी हम सबसे पहले इस ट्रैक्टर को घर पर छोड़कर हम बाकी काम को निपटा देंगे। और गाइस अभी फिलहाल तो सबसे इम्पोर्टेंट है निशु भाई का रिएक्शन देखना, कि वो अपने दिलों की धड़कन ट्रैक्टर को देखकर क्या बोलते हैं। तो गाइस मैं निकलता हूँ सीधे निशु भाई के घर की ओर, और निशु भाई का वो धमाकेदार रिएक्शन तुम्हें देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना।